सो हेलो एंड वेलकम टू द यूपीएससी वर्ल्ड चैनल। सो टुडे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हमने जो पिछली दो क्लासेस में पढ़ा है उनमें से कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं। ठीक है, ये आपके 2024 प्रीलिम्स के लिए एक बेसिक बेडरॉक है। आपको पता है 23 का पेपर बहुत ही राउंड ऑफ था। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक बचा था जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आए। यूपीएससी भरमार है क्वेश्चन होगा इन पूछता है। इसमें क्वेश्चन था हमारा, एक छोटा सा टॉपिक था, व्हाट इज एचआईवी। एचआईवी है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। समझो, ह्यूमन मीन्स इंसान, इम्यूनो मतलब इंसान का जो इम्यून सिस्टम है जिसके अगेंस्ट, बीमारियों के अगेंस्ट वो लड़ता है, और वायरस। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं। अब जो ये बोल रहा है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस जो है इन्फेक्ट करता है टी लिम्फोसाइट का। हमारे जो, देखो, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो दो प्रकार का होता है। इसमें डब्ल्यूबीसी हमारी जो बॉडी है उसको बचाती है इन्फेक्शन से। तो डब्ल्यूबीसी भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक होता है बी लिम्फोसाइट, ये हेल्थ में पूरा आराम से आएगा आगे, और टी लिम्फोसाइट। बस इतना याद रखो। बस ये याद रखो कि टी लिम्फोसाइट जो है वो भी एक टाइप का इम्यून सिस्टम, इम्यून रिस्पॉन्स करता है। तो जब हमारे इम्यून रिस्पॉन्स के एक हिस्से को ही मार दिया जाएगा तो वो कमजोर हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और इसका रिसेप्टर होता है CCR5। बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं। रिसेप्टर मीन्स जहां से वो सेल में इंटर करेगा। और देखो, तीन एंजाइम इसके पास होते हैं। एक होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस, इंटीग्रेस और न्यूक्लियस। अब समझो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस। अब मैंने पिछली वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखी है तो चेक कर लीजिएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का मतलब क्या होता है? जब डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, तो डीएनए से जब आरएनए बनता है तो वो ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम लगता है, टीसी, ट्रांसक्रिप्टेस। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है वो ट्रांसलेशन बनता है। जिनको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो रहा है वो पिछली वीडियो देख ले। प्रोटीन, अभी ये सिर्फ छोटा सा टॉपिक था, इसको खत्म करना है मैंने। और तो अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का मतलब क्या? आरएनए टू डीएनए, बस इतना याद रखना। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का मतलब जिसमें आरएनए से डीएनए बनता है। अब देखो इससे होगा क्या, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल क्लियर करता हूँ। अब देखो, जो मान लो ये एचआईवी का वायरस है, उसमें आरएनए है बहुत ज़्यादा। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। जब बहुत सारे आरएनए जो मिलकर जब उनके इंटीग्रेस एंजाइम लगता है और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम लगता है, तो उसमें क्या होता है? बहुत सारे आरएनए मिलकर एक डीएनए बना देते हैं। बहुत सारे आरएनए मिलकर डीएनए बना देते हैं। और हमारी बॉडी में हर समय क्या काम हो रहा है? हमारी बॉडी में सीधा ही डीएनए से आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, हर सेल ये लाखों करोड़ों टाइम ये क्रिया और जो फॉर्म है इसको करती है बार बार। अब जो वायरस आया, मान लो वायरस आ गया, वायरस ने अपना आरएनए थे उसके दो आरएनए मिलकर उसने एक डीएनए बनाया। वो डीएनए इसके साथ इंटीग्रेट हो गया जाके। अब जो वायरस, एचआईवी वायरस था, किसी पर्सन को इन्फेक्ट किया, उसकी लाखों आरएनए की डिफॉल्ट कॉपीज बन गई, फॉल्टी कॉपीज, और वो कॉपी जाके फिर वो प्रोटीन बनाएंगे और उससे किसी पर्सन को इन्फेक्शन होगा। और ये देखो, अब लाखों आरएनए इन्फेक्टेड हो गए, फिर लाखों आरएनए फिर इन्फेक्शन से मिलकर एक लाखों डीएनए बनाएंगे, फिर लाखों डीएनए मिलकर लाखों आरएनए बनाएंगे। इसलिए ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारा जो रेट्रोवायरस है, दीज आर कॉल्ड एज ए रेट्रोवायरस। ऑलवेज रिमेंबर, रेट्रोवायरस। कौन से वायरस? रेट्रोवायरस। रेट्रो मीन्स, याद रखिए, उल्टा। जो मतलब जो सेंट्रल डॉगमा है उससे हटके कुछ काम करे, दैट इज कॉल्ड एज रेट्रोवायरस। दैट्स ऑल। और इंटीग्रेस से जब इंटीग्रेशन होती है, जब दो चीजें आपस में मिलती है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेस। ठीक है, नाउ वी स्टार्टिंग विद द यूपीएससी प्री 2016 में जो क्वेश्चन आया था। अब जो मैंने पढ़ाया है आप उसको देखिए। In the context of the development of the bioinformatics, the term transcriptome sometime in the news। अब हमने जो चीज पढ़ी है, हमने पढ़ा ट्रांसक्रिप्टेस, वो भी कहाँ? ये देखिए आप, मैंने बोला था जब डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है प्रीवियस वीडियो देखें, उसमें टीसी, ट्रांसक्रिप्टेस से बनता है, एंजाइम बनता है, तब डीएनए से आरएनए बनता है। तो आपको रिमेंबर है डीएनए। अब इसके आसपास देखिए, ए रेंज ऑफ द एंजाइम यूज्ड इन जीनोम एडिटिंग। अब कुछ लग रहा है ऐसा है, रेंज ऑफ एंजाइम जीनोम एडिटिंग। चलिए अगला देखते हैं। ये फुल रेंज ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि एमआरएनए आ गया, आरएनए आ गया, इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए का मतलब जो डीएनए का मैसेज लेके आता है आरएनए, उसको बोलते हैं एमआरएनए। ठीक है, और तो ये हो सकता है, पहला तो गलत है। दूसरा डाउट है डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ जीन एक्सप्रेशन। इसके बारे में अभी हमने कुछ नहीं पढ़ा। मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक म्यूटेशन, ऐसा कुछ नहीं है। तो आंसर कहाँ आया? ट्रांसक्रिप्टोम, यानी कि एक फुल रेंज ऑफ मैसेंजर आरएनए होता है जो कि मॉलिक्यूल एक्सप्रेस करता है उसके ऑर्गेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो दैट्स ऑल। ये 2016 का क्वेश्चन है यूपीएससी का। नेक्स्ट इज
बहुत ही इंपॉर्टेंट वायरस आ गया। मैंने वायरस पिछली वीडियो में पूरा वायरस पढ़ाया हुआ है, आप उस देखो, जाके उसको देखो, मैं अभी बेसिक आपको यही बताता हूँ। ऑप्शन है कि वायरस लैक एंजाइम नेसेसरी फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें पहला ही पॉइंट मैंने कराया था कि वायरस जो है वो ट्रांस बाउंड्री है, ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। क्यों? क्योंकि जब ये किसी होस्ट के अंदर जाएगा तो हम मेरी मशीनरी सेलर मशीनरी यूज करेगा, डीएनए से आरएनए। अभी मैंने पीछे पढ़ाया जो रेट्रोवायरस है, आरएनए से प्रोटीन। इसके पास खुद का मशीन नहीं है जिससे ये एनर्जी बनाए, ठीक है। इसलिए वायरस आपने देखा होगा कि कभी भी मान लो टेबल पे वायरस पड़ा है तो खुद ना खुद वो रेप्लिकेट नहीं करता, किसी बॉडी के अंदर उसको जाना चाहिए। तो ठीक है, ये तो बात बिल्कुल सही है कि इसके अंदर वो चीजें नहीं होती हैं। वायरस कैन बी कल्चर्ड इन एनी सिंथेटिक मीडियम। चलो स्टेटमेंट ठीक थी, लेकिन जब इसने बोल दिया किसी भी सिंथेटिक मीडियम में, ये गलती होगी। हम वायरस को कभी भी सिंथेटिक मीडियम में कल्चर नहीं कर सकते। तो दूसरा गलत। देखो जैसे दूसरा गलत हुआ हमारा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। हमारे पास ऑप्शन बचा ए या बी, ए या सी। तीसरा पढ़ते हैं, वायरस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय बायोलॉजिकल वेक्टर ओनली। देखो फिर गलत हो गया। जरूरी नहीं कि कोई बायोलॉजिकल एजेंट ही उसको ले जाए, वायरस तो कैसे भी ट्रांसमिट हो जाता था, ठीक है। मान लो टेबल पे आपका हाथ लगा, आपने आपने मुंह पे लगाया तो आप वायरस इन्फेक्ट हो गए। तो दैट इज वाई। आप क्लियर है इतना? आंसर इज ओनली वन, वायरस लैक एंजाइम नेसेसरी फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी। यूपीएससी का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट हम करते हैं। देखो वायरस के बहुत क्वेश्चन आए हैं, इसलिए मैंने पिछली वीडियो स्पेशली वायरस पे बनाई है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हर कोई छोड़ रहा है, उसी में एज लेना है आपको। फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करो। पहला है बैक्टीरिया, फंगी और वायरस। हमें तीनों को पता है बैक्टीरिया क्या होता है, फंगी क्या होता है, वायरस क्या होता है। नहीं पता तो आगे जो सीरीज आ रही है उसमें सारी चीजें एक्सप्लेन है। आर्टिफिशियल और सिंथेटिक मीडियम में किसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियल कल्चर कर सकते हैं। पिछला क्वेश्चन था ना, देखो सेम क्वेश्चन, सेम टोन पे क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर भी बच्चों से नहीं होते। देखो हमें क्या पता है, हमें पता है वायरस को कभी भी हम सिंथेटिक मीडियम पे कल्चर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास मशीनरी होती नहीं है जो बैक्टीरिया और फंगी के पास होती है। तो जस्ट कट डाउन 3 और यू गेट योर आंसर। व्हाट इज योर आंसर? 1 एंड 2। कितना इजी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जी। अगला क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इजी क्वेश्चन। एडिनो वायरस हैव सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ये पढ़ाऊंगा आपको आगे। वेरस रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस आ गया देखो, रेट्रोवायरस हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम्स। तो इसके बारे में अभी थोड़ा सा मैंने पढ़ाया, अगले लेक्चर में आएगा, लेकिन फिर भी इसको होल्ड पे रखो, ये करेक्ट है। ये देखो दूसरी स्टेटमेंट कि कॉमन कोल्ड जो है एडिनो वायरस की वजह से होता है। हमें पता है, ये कोविड जब फैला था तो बहुत न्यूज में था, ये इसलिए क्वेश्चन आया था यूपीएससी में। और एड्स जो है एक रेट्रोवायरस है ना ये। दैट इज इंपॉर्टेंट। रेट्रोवायरस इसलिए है क्योंकि एड्स और एचआईवी, पहले एचआईवी होता है, जब एचआईवी लॉन्ग टर्म में चले तो वो एड्स हो जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। रेट्रोवायरस देखो मैंने बताया था ना, आरएनए से एक्चुअली होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा फिर बता देता हूँ। होता ये है, हमारी मशीनरी क्या करती है, डीएनए बनाती है, डीएनए डीएनए से वो आरएनए बनाएगी, सॉरी, डीएनए से आरएनए बनाएगी, आरएनए से प्रोटीन बनाएगी। इसके बीच में एक एंजाइम जो लगता है, जो इनको कन्वर्ट करता है, वो तो ट्रांसक्रिप्टेस और ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन, सॉरी पेन कहाँ गया, ट्रांसलेशन। तो जो रेट्रोवायरस है वो क्या करेगा, रेट्रोवायरस का एक सिंपल सा काम होता है। देखो यहाँ पे क्या करेगा वो, उसके पास ना जेनेटिक मटेरियल उसका आरएनए होता है। कहाँ गया पेन, उसका जेनेटिक मटेरियल उसका आरएनए होता है। तो बहुत सारे जब आरएनए हैं वो डीएनए मिलकर बना देते हैं, और वो डीएनए हमारे डीएनए के साथ कंक्लूड करते हैं और बहुत सारी लाखों आरएनए बनाते हैं। तो कास्केडिंग इफेक्ट क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो इंसान है, जो डिफेक्टेड या सेल हैं, वो बहुत 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 तेजी से गिरने लगते हैं। इसलिए जो इन्फेक्शन है वो बहुत रेट हाई है और उसमें डेथ चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा आ गया हमारा, द आंसर इज बोथ 1 एंड 2 बिकॉज बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे, 2022 का क्वेश्चन था, बहुत इजी, लेकिन नहीं हुआ बच्चों से। क्यों? बेसिक समझते हैं। आपने पिछली 2 वीडियो देखी तो आप कर लेंगे। डीएनए बार कोडिंग के ऊपर क्वेश्चन है। बार कोडिंग का मतलब समझा दो कोई, अगर थोड़ा सा भी पता है बार कोडिंग क्या होती है। एक बार कोड लिया, उसमें क्या इंसर्ट करना है, डीएनए, बस। किसके लिए, मैं देखूंगा कि कोई जानवर तो नहीं है, किसी का मीट तो नहीं है, या किसी का भी डीएनए हम चेक कर सकते हैं प्रोसेस फूड में। अब मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। अब पहला, एसेस द एज ऑफ द प्लांट और एनिमल। भाई एज एसेस करनी है, आप समझो। अगर कभी भी आपको एज एसेस करनी पड़े, एज एसेस करने में तो आपकी एज चेंज होती रहेगी, डीएनए कभी चेंज नहीं होता। हमें पता है हमारा डीएनए थ्रू आउट द लाइफ इज सेम।
अगर आपको एज असेस करनी पड़ी तो डीएनए तो सेव रहना चाहिए। इट मीन्स सैड कि हमें पहली गलत स्टेटमेंट मिल चुकी है, और जैसे ही हमें पहली गलत मिली हमारे 2 एक्शन कट गए। अब हमारा बी और सी बचा, बी और डी। अब हमें तीसरी चेक ही नहीं करनी, क्योंकि तीसरी दोनों हमें सिर्फ दूसरी चेक करनी। दूसरी है डिस्टिंग्विश अमंग द स्पीसीज दैट लुक अलाइक, और यही तो काम है डीएनए का। डीएनए सबका अलग अलग होता है। 2 स्पीसीज एक जैसी दिख रही हैं तो उनका डीएनए टेस्ट करवाओ, हमें पता लग जाता है कौन क्या है। तो दूसरा भी ठीक है। हमारा जो उत्तर है वो आया 2 एंड 3, और यूपीएससी 2022 का क्वेश्चन था, और हमने जो पढ़ा है उससे बहुत इजीली सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम शुरू करने जा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन पार्ट है, बहुत सारे क्वेश्चन वहां से भी आए हैं। तो थैंक यू फॉर द डे।